ऐसा कोई काम नहीं है जो इस बार नहीं हुआ होगा। शायद आपने यहाँ घूम के देखा भी होगा कि तलवाड़ा खुर्द जो आज से काफ़ी टाइम पहले ऐसी स्थिति में नहीं था, कोई भी ऐसी जगह नहीं रही भी। हम तो ऐसे सोचते हैं भी आने वाला सरपंच देखेगा भी कहाँ पे कोई कच्ची जगह मिलेगी, कहाँ पे ईंट लगाऊं। अच्छा, इतना बढ़िया और ये पार्किंग वगैरह, ये पौधे पौधे सभी सफाई है बहुत ज़्यादा। आगे से बहुत बढ़िया बस स्टैंड बना है, ये भी अब बन रहा है, आपके सामने ही है। बड़ी मेहनत कर रही हैं सरपंच साहब खुद अपने पर है आपका हक। चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ।
जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शोगी बंसी के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलाहाबाद विधानसभा की काफ़ी राजनीतिक पंचायत और चर्चित रहने वालों में पंचायत है तलवाड़ा खुर्द। राजनीतिक तो ऐसे कहूँगा क्योंकि यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री अमीरचंद मेहता का ये पैतृक गाँव है। और आपको बता देता हूँ 2016 के पंचायती चुनाव के इस गांव के सरपंच पढ़े लिखे सरपंच एडवोकेट नरेश जी भिखरानी इस गांव के सरपंच बने थे। 4.5 साल का कार्यकाल अभी बीत चुका है। क्या काम करवाया है इसकी रिपोर्ट करने के लिए हम गांव के अंदर निकलेंगे। सबसे पहले आपको मैं तस्वीरों के अंदर दिखाऊंगी। सामने गांव का जो बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है, भव्य बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है, आप तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हो। वहीं पर अंदर गौरपट भी लगा हुआ है उसके अंदर। ये देखिए गांव तलवाड़ा खुर्द का काफ़ी भव्य गौरवपट है। गांव तलवाड़ा खुर्द जिला सिरसा के खंड इलाहाबाद से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर शांति प्रिय गांव है। लोक मतानुसार गांव तलवाड़ा खुर्द का नाम आज़ादी से पूर्व यहाँ पर निवास करने वाले तेली समाज के लोगों का नाम पर पड़ा। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व गाँव की कुल कृषि योग्य भूमि 14,000 बीघा है और एक कुल जनसंख्या गांव की लगभग 10,000 है। गांव के गौरपट चारों तरफ आप देख सकते हो। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है, शायद तक दूसरी तरफ खिलाड़ियों के नाम होंगे गौरपट के। ये देख के अंदर आप देख सकते हो इस गांव के जो 4-5 खिलाड़ी हुए हैं उनके भी नाम हैं दे रखे। और गांव के एक प्रतिष्ठित दानवीर व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने राजकीय प्राथमिक पाठशाला के लिए 5 कनाल भूमि दान के अंदर दी थी। उनका भी आप गौरपट के अंदर नाम देख सकते हो। आपका महावीर प्रसाद नाम है जी मेरा। अच्छा, क्या काम करते हो महावीर जी? मैं जी ये पंचायत के अंदर ही तलवाड़ा खुर्द के अंदर अच्छा जी, ठेकेदारी का काम करता हूँ। अच्छा जी। और अब की बार जो इस पंचायत में काम हुआ है इतना काम कभी नहीं हुआ, कभी तक नहीं हुआ आज तक। मतलब इतने पहले भी ऐसा क्या काम हुआ है आपने कराया क्या आपके हाथ से? हाँ जी, मैं कम से कम 100-150 तो सड़क में बना चुका हूँ, इंटरलॉक वाली सड़क। अच्छा और कोई भी ऐसी जगह नहीं रही भी। हम तो ऐसे सोचते हैं भी आने वाला सरपंच देखेगा भी कहाँ पे कोई कच्ची जगह मिलेगी, कहाँ पे ईंट लगाऊं। अच्छा, इतना बढ़िया काम किया है हमने। गाँव के लोगों का कितना क्या सहयोग रहा है महावीर जी अभी तक? गाँव के जितने भी लोग हैं सबका अच्छा सहयोग रहा है और सब हमारा साथ दे रहे हैं। और गांव का हमारे गांव सरपंच साहब भी ये कह रहे हैं भी बाहर का कोई सदस्य ना आए, गांव का ही नौजवान जो भी है व्यक्ति काम लगने वाला, दिहाड़ी मजदूरी वाला, वो गांव का ही लगे। गांव के आदमी को विकास में मजदूरी मिले, गांव के मिस्त्री लगे हो, सब सिस्टम पूरा स्टाफ गाँव का ही है हमारे पास। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है जी। मनीष जी बताओ कि गांव के अंदर अब की बार जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी इसमें कितना अब की बार काम करवाया? सर मैं 26-27 साल का हो गया हूँ, तो इस बार जो हमारे गांव में काम हुआ है ऐसा काम कभी नहीं हुआ। तो युवाओं के लिए इस पंचायत ने क्या काम किया? युवाओं के लिए सर इस पंचायत ने बहुत कुछ किया है। सबकी जो छोटे से छोटे बच्चा है उसकी भी सुनते थे पंचायत। अच्छा, जो बच्चों को स्कूल के अंदर जो लोड थी, जिनको मतलब वो मिलती थी चीज़ें बच्चों को, ठीक है जी। और जो हमारा सरपंच है मैन, उसने गांव के अंदर कोई भी गलियां नहीं छोड़ी है, कोई बस स्टैंड है जैसे वगैरह, स्कूल हो गया, आंगनवाड़ी होगी, और जो धर्म का स्थान हो गया, उसमें कोई ही कमी नहीं छोड़ी है, सबसे आगे रहे हैं। धन्यवाद। बाबू जी आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी बताओ कि गाँव के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, इस पंचायत ने कितना अब की बार काम करवाया? जितना इतनी काम होया कभी नहीं। थोड़ा तेज बोलिए जी। जितना इस बार काम हुआ है कभी भी नहीं हुआ। अभी क्या काम हुआ है आपके गांव में? गांव में सड़क नहीं कोई छोड़ी, अड्डे का हो गया, जो भी कोई कहता है वो काम कराते हैं सरपंच करवाते हैं हम लोग। मैं नाम बताइए। अवतार सिंह है जी। अवतार सिंह बताओ कि गांव के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायत में इस पंचायत ने कितना अब की बार काम करवाया है? बहुत ज़्यादा फर्क है जी पिछली पंचायत से इस पंचायत का, बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। गांव के लोगों ने जो उम्मीद की थी पढ़ी लिखी पंचायत से, या खरा उतरी है ये पंचायत आपकी? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं सरपंच, बहुत काम हुआ हमारे गांव का। क्या काम हुआ है साहब के गाँव में? सभी गलियां पक्की हैं। अच्छा, कोई भी ऐसी कीचड़ कुचड़ वगैरह नहीं है, गलियां सफाई है, पौधे लगाए हैं, जो भी सड़कें बनी हैं उनके ऊपर ये पार्किंग वगैरह, ये पौधे सभी सफाई है बहुत ज़्यादा। आगे से बहुत बढ़िया बस स्टैंड बना है, ये भी अब बन रहा है, आपके सामने ही है। बड़ी मेहनत कर रही हैं सरपंच साहब खुद अपने हाथ से। मेरा नाम संदीप सिंह है। गाँव के अंदर कितना काम मांगते हो आपकी बार पंचायत का? पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा विकास हुआ है जी। तो युवाओं के लिए इस पंचायत ने क्या किया? युवाओं के लिए क्या रहा हुआ है? युवाओं ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ सरपंच साहब, ਸਾਡੀ बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। नाम बताइए। दलवीर सिंह। तो गांव के अंदर कितना आपकी बार काम हुआ है पंचायत की तरफ से? काम तो बहुत हुआ, बहुत हुआ।
कोई समस्या थी आपकी जो इस पंचायत में अभी निपटी है? नहीं, हमारा कोई समस्या नहीं। समस्या है थोड़ी सी, हमारे को ऑटो चलाते हैं हम भी, थोड़ी ऑटो के लिए हमारे को जगह दीजिए यहाँ पर अड्डे पर। अच्छा, ऑटो के लिए जगह चाहिए बस स्टैंड में? हाँ जी, बस स्टैंड में दे जा, बाहर दे, सरपंच साहब कहीं भी दें। चलिए, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रहलाद है। इसी गांव से हो? इसी गांव से। तो गांव में काम को मुआव की बात? बहुत काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। क्या काम हुआ हो रहा? ये जो रोडों का काम है वो बहुत अच्छे किए हैं, सफाई अभियान में बहुत बढ़िया रहे हैं, सरपंच साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, बताओ कि युवा होने के नाते युवाओं के लिए इस पंचायत ने आपकी बार क्या काम किया है? युवाओं के लिए इस बार पंचायत ने काम तो काफ़ी किए हैं, पर वो बात है कि किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। अच्छा जी। हर आदमी की अलग अलग सोच होती है, उसी हिसाब से काम के हिसाब से तो ग्राम पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं है जो इस बार नहीं हुआ होगा। शायद आपने यहाँ घूम के देखा भी होगा कि तलवाड़ा खुर्द जो आज से काफ़ी टाइम पहले ऐसी स्थिति में नहीं था जिसमें आज है, और आगे भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ही कोई उम्मीदवार चुन के आए और बढ़िया से बढ़िया काम हो। ऐसी सरपंच को दोबारा देखना चाहते हो? नहीं, हम तो चाहते हैं, पर जो पब्लिक है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे यानी कि उम्मीदवारी के तौर पे महिला यानी ओपन में आई है, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर महिला के नाम पर अगर सरपंच साहब की मिसेज को अगर चुनाव में उतार दिया जाए तो निश्चित तौर पे जीत पक्की हो। गाँव के जो स्कूल का रिजल्ट है सर, कैसा रहा है सर आपकी बार? जी, हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवाड़ा खुर्द का रिज़ल्ट इस बार बहुत बढ़िया रहा। पिछले साल की बदौलत हमारा पिछले साल जो 43% रिजल्ट था 10th का, इस बार हमारा रिजल्ट 67% रहा, और +2 का रिजल्ट भी जो इस बार हमारा 89% रहा। बहुत बढ़िया, बेहतर रहा पिछले साल से। हमारे स्कूल से बहुत से बच्चे मेरिट में भी आए हैं, और हमारे स्कूल स्टाफ की तरफ से बहुत सहयोग और बहुत ही मेहनती स्टाफ है हमारे स्कूल का, जिन्होंने बहुत लगन से मेहनत बच्चों को करवाई और करवा रहे हैं। अब ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे स्टाफ जो बिल्कुल जुटे हुए हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। गांव के लोगों का कितना का सहयोग रहता है सर आपके? बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, गांव की तरफ से पूरा सहयोग है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। गांव की तरफ से हमें जिस प्रकार के सहयोग की ज़रूरत होती है, बात साझी करने से स्कूल में बिल्कुल हाजिर होते हैं और सहयोग करते हैं। स्कूल में सर टीचर सारे अवेलेबल हैं, स्टाफ? बिल्कुल जी, कंप्लीट तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस फैकल्टी है, साइंस का स्टाफ है यहाँ, हमारे बच्चे साइंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आर्ट्स में भी बहुत अच्छा स्टाफ है, काम चल रहा है जी। दीवानचंद जी, बताओगे गांव के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत कितना काम कराया क्या? पढ़ी लिखी पंचायत ने बहुत ज़्यादा ही काम किया है, जितना पहले पंचायतें करती रही उनसे तो बहुत कई गुना ज़्यादा काम किया है जी। जितनी उम्मीद थी उतना पंचायत ने काम? हाँ, उम्मीद से ज़्यादा किया है, कम नहीं। कम की? क्या गांव की बड़ी समस्या क्या थी जो इस बड़ी समस्या पानी की निकासी थी, सड़कें थी जी, गांव में गंदगी थी जी, पानी सप्लाई था, लोगों को शुद्ध जल दिया है और गंदे पानी की निकासी के लिए काफ़ी इंतज़ाम किया है, काफ़ी अच्छी सड़कें बनाई हैं, जो भी सड़क बनाई है योजना अनुसार बहुत अच्छे तरीके से बनाई हैं जी। शिक्षा के प्रति क्या रहा है इस पंचायत? शिक्षा के प्रति सरपंच साहब ने बहुत ही स्कूल में बहुत ही काम करवाया है और काफ़ी लोगों को ये सुझाव भी दिए घर घर जा कर के भी बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजो। और हरी कृष्ण। क्या काम करते हो कृष्ण जी? दुकानदारी है, खेती बाड़ी है। तो बताओगे जी, जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी गांव के अंदर, इसमें जाते कितना की बार काम करवाया है? बड़ा काम अच्छा किया है। क्या काम किया? अच्छा, सारे काम किए जो बड़े अच्छे काम। थोड़ा एक दो मेरे को काम बताइए, क्या किया इस पंचायत में? ये सड़कें सारी बनाई हैं। अच्छा जी। गाँव में झगड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, सुख शांति चली है, अच्छा काम किया जी। आपका? हरीश मेहता। हरीश मेहता जी, बताओगे गांव के अंदर अब की बार कितना काम कराया इस पंचायत ने? बहुत काम करवाया जी। शिक्षा के प्रति और युवाओं के लिए इस पंचायत ने क्या काम किया है? युवाओं के प्रति तो सरकार ने नौकरियां लगी हैं जितनी का, शिक्षा के प्रति स्कूल का सिस्टम अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा, काम हुआ है क्या? काम गांव में गलियां गुलियां खूब बनी हैं जी। आपका नाम जी? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है तो जी। जितेंद्र जी, बताओगे युवाओं के लिए इस पंचायत ने कितना आपके बार काम करवाया? युवाओं के लिए पढ़ाई अच्छी है, लेकिन अब कोरोना जैसे बीमारी करके एक स्कूल बंद हैं तो इसलिए अब युवा थोड़े घर ही बैठे हैं।
घर बैठे। हाँ जी, खेल के लिए बढ़िया सरपंच ने साथ दिया है। अच्छा जी, क्या दिया जी? स्कूल है हमारे यहाँ पे, प्राइवेट सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में सहयोग दिया है बच्चों को कि खेलो आगे बढ़ो, बाहर जाओ। नाम आपका? किशन कुमार। हाँ जी, किशन कुमार जी, गांव के अंदर चौपड़ी लेके पंचायत में इस तरह से कितना काम करवाया आपके बाद? बहुत काम कराया जी, बढ़िया। क्या काम करवाया है? सड़क सब जी बढ़िया करते हैं। अच्छा, कुछ और कोई बड़ी समस्या थी जो इस पंचायत में निपटाई है अभी? नहीं जी, कोई समस्या नहीं है अभी नहीं है, निपटा दी सारी समस्या। आपका नाम बताइए मेरे को। जगदीश चंद्र। जगदीश जी, बताओ कि गांव के अंदर आपकी और कितना काम मानते हो आप? 90% हो चुका है जी। पेंडिंग है 10%? हाँ, 10% पेंडिंग है, 90% हो चुका है अब तक। क्या कौन सा 10% पेंडिंग कौन सा है अभी आपका? जो बीच में लोगों का झगड़ा है, गलियों का, इधर उधर का जो माइसिंग नहीं है उसी वो रह चुका है, बाकी हो चुका है, इनका कोई नहीं रहा है। अच्छा, बाकी हो चुका है। अभी तलवाड़ा खुर्द की पूरी विजिट करने के बाद अभी मैं पहुंचा हूं इस गांव के पढ़े लिखे सरपंच नरेश जी बिकरानी की ऑफिस में। इनसे बातचीत करूंगा कि 2016 के अंदर पंचायती चुनाव थे, उस टाइम क्या मुद्दे लेकर चुनाव के अंदर आए थे और 4.5 साल का अभी तक कार्यकाल बीत चुका है, क्या क्या इस पंचायत ने अभी तक करवाया। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा, 2016 के अंदर पंचायती चुनाव थे, उस टाइम आप कैंडिडेट थे, तो उस टाइम क्या मुद्दे थे आपके पास कि आप वोट कमाने के लिए जा रहे थे, लोगों को क्या आश्वासन देकर आ रहे थे कि आप कोई वोट डालें? अच्छा जी, जो गांव के अंदर कैंपेनिंग के लिए हम जाते थे तो जो लोग समस्या रखते थे तो मेरे मन में तो एक ही ध्यान था भी गांव का विकास करना है और बढ़िया तरीके से करना है। तो गांव वालों को झूठा और कोई इस तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया, यही कहा भी जब आप अगर आप मेरे को चुनेंगे तो मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा आपके जो है दिखते हैं गांव की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का। क्या बड़ी समस्या क्या थी उस टाइम सरपंच साहब? समस्याएं तो गांव के अंदर जो है गलियां काफ़ी हद तक कच्ची थी जी, पानी की सही व्यवस्था नहीं थी, पानी वाटर बक्स थे लेकिन सही ढंग से उसका वो व्यवस्था नहीं था, पानी की निकासी नहीं थी, जोड़ थे लेकिन जब बरसात ओवरफ्लो होती तो उसके लिए जो है पानी भर जाता था गलियों में जी। उस सब पे कार्य किया है। लाइट पहले जो आती थी वो 24 वो जगमग योजना के तहत अब 24 घंटे है। तो इस तरह से सारे जो छोटी बड़ी सब समस्याएं थी लगभग हमने कोशिश की है जी। सरपंच साहब, तो आपकी पंचायत युवा पंचायत बनी थी, गांव की पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, तो इस पंचायत ने आपकी शिक्षा के प्रति अभी तक क्या काम जो कदम उठाए शिक्षा के प्रति? मुझे गर्व है मेरी पंचायत पे। हम 25 सदस्यों की हमारी टीम है, 20 मेंबर हैं और बाकी अंगद जी हैं, मैं हूँ, इस तरह से 25 सदस्य हैं, डॉक्टर साहब हैं। तो हमारी एक टीम जो है गांव के लोगों ने, पूरे गांव ने हमें बहुत ज़्यादा साथ दिया शिक्षा के लिए। ये तो गांव वाले बता सकते हैं भी आज से 5 साल पहले स्कूल और शिक्षा की क्या हालात थी, आज क्या है, या टीचर बता सकते हैं भी हमारा वहाँ पे क्या सहयोग रहा। हमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है भी कहीं भी कोई अगर कमी है स्कूल के अंदर तो उसको पूरा किया जाए। स्कूल के अंदर 10वीं तक का जो है परीक्षा केंद्र भी हमने भिवानी बोर्ड से मंजूर करवाया है, सहयोग किया है हमने। और बच्चों का जब भी कोई किसी तरह की कोई समस्या आई है या वो है उसको हमने सही ढंग से अटेंड किया है जी। सरपंच साहब, अब आती है बात युवाओं की। आपका जो एक गांव है जो राजस्थान से भी सटा गांव है, नशे का भी थोड़ा मेरे साथ तक प्रकोप था इस गांव में पहले। तो अभी बात आती है कि युवाओं के लिए इस पंचायत ने क्या किया खेलों के प्रति मैं बात करूँ, उनका रुझान लाने के लिए? मेरा गांव, मुझे अपने गांव के जो खिलाड़ी बच्चे हैं बहुत गर्व है। इंटरनेशनल लेवल तक हैंडबॉल एक जो है विशेष मेरे गांव की वो है खेल है जिसके अंदर गांव के काफ़ी बच्चे जो इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और बच्चियां भी खेल रही हैं। बच्चियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और लगभग 22 के करीब बच्चे जो है हैंडबॉल के थ्रू सर्विस। और कोई और खेल नहीं खेलते सब गाँव के बच्चे? नहीं, वो खेलते हैं लेकिन जो ये एक तो जो हब है ना वो हैंडबॉल का है। अच्छा, हब है। हाँ, तो यहाँ पे हम हर साल टूर्नामेंट भी करवाते हैं। जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी एयरफोर्स के हैं, तमिलनाडु से भी आते हैं, साई के भी आते हैं, तो उनका टूर्नामेंट करवाते हैं हर साल और बहुत बढ़िया तरीके से जो है होता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, लोग खुश होकर जाते हैं। अभी बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुआ। उसके अलावा कबड्डी है, वॉलीबॉल के जो है मतलब यंग एज थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के जो हैं ज़मींदार लोग हैं उन्होंने वॉलीबॉल की भी टीम बनाई हुई है, क्रिकेट की टीम भी है, टीम सभी है लेकिन हब जो है हैंडबॉल का है।
तो सरपंच साहब उनके लिए अभी तक बड़ी समस्या है गांव की, जो अभी तक आपके गांव के अंदर स्टेडियम का अभाव है, स्टेडियम नहीं बन पा रहा है, क्या कारण मानते हो सरपंच साहब? ऐसा है जी, गांव के पास पंचायत के पास खुद की ज़मीन नहीं है। सरकार की तरफ से तो स्टेडियम बनाने की सुविधा है, अगर जगह होगी तभी बनेगा, और जगह पंचायत के पास है नहीं, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है सर। 3 एकड़ है, वो दूर है गांव से। तो उसकी रिप्लेसमेंट करने के लिए नहीं सोचा सरपंच साहब आपने? नहीं, ये एक लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, मुश्किल सा प्रोसीजर है। और 9 एकड़ ज़मीन जो है अब मौके पे पड़ी है, हमने कोशिश की है उसको समतल करवाया जाए। वो मनरेगा के तहत मछली पालन की जगह बनाई गई थी, जोड़ बनाया गया था, तो वो भी हो सकता था, लेकिन हमने लीगली हर तरीके से कोशिश की है भी वो लेवलिंग में आए, लेकिन सीएम साहब तक भी जाके आए हैं, लेकिन वो हो नहीं पाई, परमिशन नहीं मिली। अगर वो हो जाता तो हो सकता है कि वहीं कोई स्टेडियम, हाँ जी, स्टेडियम बन जाता। तो सरपंच साहब अभी बात आती है गांव की सार्वजनिक जगहों की, जैसे मैं गांव का आपके फर्स्ट टाइम बस स्टैंड है या सार्वजनिक जैसे नॉलेज विलेज सेंटर बना रखा है आपके अंदर, बन रहा है गांव के अंदर, हॉस्पिटल की है, वेटरनरी हॉस्पिटल की आपके अंदर गांव के अंदर सुविधा नहीं है शायद। वेटनरी हॉस्पिटल ऐसे जी, ग्रामीण दीनबंधु ग्रामीण योजना है सरकार की, उसमें हमने लगभग 17 जो एस्टिमेट्स भेजे थे, उनमें एक तो ग्रामीण नॉलेज विलेज नॉलेज सेंटर बन चुका है, 2 आंगनवाड़ी सेंटर बन चुके हैं, उसमें पशु अस्पताल की हमने वो भेजा हुआ है और वो मंजूर हो चुका है और जल्दी वो बनेगा। उसके अंदर एक हमने भट्ठी जो है इलेक्ट्रिकल भट्ठी, पशुओं की जो मृत पशुओं के लिए होती है वो हड्डा रोड़ी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल भट्ठी के लिए हमने एस्टीमेट भेजा हुआ है लगभग 85 लाख रुपए का। तो वो भी हो सकता है आने वाले टाइम में बन जाए और एरिया को इस चीज़ की सुविधा हो जाए। शमशान घाट के अंदर सर? शमशान घाट वैसे तो जी 1991 से गांव वाले जो है इस प्रयास में थे शमशान घाट को सुंदर बनाया जाए, उसकी 4 दीवारी की जाए। अब जो पंचायत ने जो कार्य किया है वो सबसे पहले पानी की व्यवस्था की है, वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं था, ट्यूबवेल लगवाया है। उसके बाद कमेटी की सहायता से हमने वहाँ पे बिजली का कनेक्शन लिया है। उसके बाद इंटरलॉक नहीं था, इंटरलॉक दोनों तरफ करवाया हमने, पार्क निर्माण किया है, पार्किंग की व्यवस्था की है, और एमपी कोटे से हमें जो पैसे आए थे उससे दीवार की जो ऊंची की है हमने दीवार। पहले की इसकी हालत ठीक थी क्या सर साहब? पहले भी अच्छी थी लेकिन अब बहुत अच्छी है जी। हाँ, पौधे भी लगाए हैं हमने वहाँ पे बहुत, आपने शायद देखा है, आपने वो किया है सब। बस स्टैंड का काम चल रहा है सर साहब? हाँ जी, बस स्टैंड का भी चल रहा है जी, और जय होटल वाली सड़क का जो एक हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो हम चाहते कि वो गाँव की एंट्री है, और उसको हमने मतलब इस तरीके से बनाया है कि आने वाले टाइम में दोनों तरफ हरियाली होगी और लोगों को आने जाने में आनंद आएगा भी, हम इस गांव में जो है इस तरीके की सड़क पे चल रहे हैं। सरपंच साहब गरीब लोगों के बीच में गया, गरीब लोगों को एक बड़ी समस्या आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने वाले थे लेकिन उन लोगों को मकान नहीं मिल रहे, क्या कारण मानते हो, क्यों नहीं मिल रहे उन लोगों को मकान? ऐसे जी, जब ग्राम सभा में जितने नाम पारित हुए थे जी, उन सभी की हमने अपनी कागजी कार्रवाई करके भेज दिया है, आगे की कार्रवाई सरकार की है। अब जैसे लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था का आपको भी पता है, अब 143 के करीब जो है मकान पास हुए हैं, और वो सरकार जब चाहेगी जब देगी। जियो टैगिंग हो चुकी है? हाँ जी, 143 की आईडी बन चुकी है। क्या आपके हिसाब से आपके कार्यकाल में आ जाएगी सर? देखिए 3 महीने का कार्यकाल, 4 महीने का बचा है, मैं नहीं समझता कि अगर मान लो आएगी तो एक किस्त आ जाएगी, बाकी अगली पंचायत के उसमें आएगी। तो और इससे पहले जो पिछली पंचायत के जो जियो टैग किए हुए थे उसमें 69 मकान हमने अपने हाथ से बनवाए हैं, हमारे कार्यकाल में बने हैं और बहुत बढ़िया तरीके से बने हैं। सर साहब अभी गांव की कोई बड़ी समस्या रह गई हो जो आपके कार्यकाल में पूरी नहीं? बिल्कुल रह गई जी। एक तो 9 एकड़ शामलात भूमि जो जोड़ के मछली पालन केंद्र के रूप में बनाई गई है, उससे हमें लगभग 13 वर्ष से कोई आमदनी नहीं हुई है जी। और मनरेगा के तहत बनी थी तो उसको मुश्किल ही है मनरेगा के तहत, या उसको हमें परमिशन नहीं मिल रही उसको लेवलिंग करने के लिए। तो अगर वो लेवलिंग की हमें परमिशन मिल जाए या तो उससे हमें लगभग 3.5-4 लाख रुपए प्रति वर्ष की आमदन होगी। और दूसरी, हमारे पास स्टेडियम नहीं है, स्कूल के अंदर जो जगह है जो जहाँ पे बन सकता है उसमें पौधे लगे हुए हैं पुराने सफ़ेदे के, तो वो पौधों को हटाने की जटिल प्रक्रिया है जो हमने शुरू की थी लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। 2-4 समस्या रही है अभी तक? हाँ जी। जो तो आपके कार्यकाल के अंदर हो जाएगी क्या? मैं नहीं लगता ऐसा हो जाएगी, हम प्रयास करेंगे। प्रयास कर रहे हैं। तो सरपंच साहब अभी बात आती है 2021 के अंदर पंचायती चुनाव आ रहे हैं, बहुत बड़ा गांव है तलवाड़ा, काफ़ी काम करवाया है इस गांव के अंदर आपकी पंचायत ने। क्या ये पंचायत या आपके हों जैसे में तो दोबारा चुनाव लड़ने के या सर्वसहमति हो जाए तो क्या मानोगे आप तो? ऐसा है जी, हमने जो कार्य किया है गाँव में बिना किसी लालच के किया है और जिम्मेवारी समझ के किया है।
बाकी आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होंगे वो गांव की मर्जी है, जिसको बढ़ाएंगे, जिसके पास बहुमत होगा वो सरपंच बनेगा। तो आपका क्या विचार है सरपंच साहब? अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है। कोई नहीं। चलो शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जी अंगद जी, आप बताओगे इस पंचायत को आपकी तरफ से कितना का सहयोग रहता है? आप भी ब्लॉक समिति के सदस्य हो। देखिए जी, जितने भी जो भी बजट आया है ब्लॉक समिति का वो पंचायत के थ्रू ही गांव में लगा है जी। और शमशान घाट में जो कार्य हुआ है वो ब्लॉक समिति के थ्रू ही हुआ है। अच्छा जी। और क्या हुआ जी? और वैसे पंचायत का और ब्लॉक समिति का गांव के लोगों का कितना का सहयोग रहा है आपको? किसी ने टांग खिंचाई नहीं की आपकी? नहीं, देखो ये तो पक्ष विपक्ष तो चलता रहता है जी, लेकिन गांव का सहयोग बहुत अच्छा मिला है कि बार पंचायत को जी बहुत अच्छा सहयोग। सरपंच साहब तो आपसे पूछ रहा था, भाई ये राजनीतिक गांव है, राजनीतिक गांव के लिए आप बताओगे राजनीतिक लोगों का कितना का सहयोग रहा है? गुटबाजी तो नहीं बनी गांव के अंदर? अच्छा जी, हमें तो इस फक्र है इस बात का, पूरे के पूरे गाँव का जी। जो हमारे साथ विपक्ष में हमारे साथ इलेक्शन लड़े थे वो भी हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने भी हमारा खूब सहयोग किया है। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कहीं मतलब हमारा विरोध हो रहा है या नुक्ताचीनी हो रही है। हाँ, खींचातानी 5 साल, कम से कम 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, पूरा सहयोग रहा है गाँव का। और अंगद जी का ऐसा है भी, अंगद जी हैं तो हम हैं। अच्छा, सीधी सी बात ये है। आप अच्छे जोड़ीदार हैं। बहुत सहयोग है, खूब सहयोग है। सुनील जी हैं, पूरी पंचायत का जो है ज़बरदस्त सहयोग है। चलो, ये थे मेरे साथ में इस गांव के मौजूद सरपंच नरेश जी बिकरानी और ब्लॉक समिति सदस्य अंगद जी सोऊ। काफ़ी एक्टिव लगे ग्राम पंचायत को लेकर और गांव के अंदर जो काम किए गए वो काफ़ी सराहनीय हैं। गांव के लोगों ने भी अच्छा एक सुझाव दिया ग्राम पंचायत को और अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी की। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि तलवाड़ा खुर्द की वीडियो कैसे लगी, ताकि आपको इस तर्ज पर किस गांव के अंदर भी विकास हुआ है मेरे को ज़रूर बताएं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते हैं। धन्यवाद।